अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। गर्मी देखा आपने कितनी शदीद हो गई है, तकरीबन 48 के करीब जनाब दर्जा हरारत जा रहा है फैसलाबाद का। सो रिक्वेस्ट है फैसलाबाद और फैसलाबाद के गिरदनवाह के जितने भी लोग इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं कि मेहरबानी करें पानी का इंटेक ज़रा ज़्यादा रखें, ठीक है। शिकंजबीन हो गई, वो रूह अफ़ज़ा हो गया, ठीक है ना, और वो जो रो का जो जूस है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है, जो गन्ने का रस होता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जो भी आप पीना पसंद करते हैं या जो आप मुनासिब समझते हैं या जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ज़रूर पिएँ, और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, छाँव में रहें, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मौसम की जो इस टाइम जो शिद्दत गर्मी है ना, वो हवा के अंदर भी है लू, तो कहीं ना आप बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे आपको कोई मसला हो जाए, तो फिर आपको पता है कि घर में कमाने वाले मर्द हज़रात जो होते हैं वो कभी बीमार पड़ जाए ना तो घर वालों को बड़ा वक्त पड़ जाता है, और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको तो बेचारों को बहुत ज़्यादा वक्त झेलना पड़ता है कि भाई जिसने कमा के लाना है वही घर में बीमार है, तो घर के अखराजात कैसे चलेंगे, ठीक है। अब कमाने वालों का ये हाल है, गर्मी का ये हाल है, फिर उसके बाद से बजट 2024-25 जो कि बम की तरह हमारी आवाम के सर पर फेंका गया है, और हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है। 18%, 20%, 30%, 25% जनाब टैक्स हर चीज़ पर लागू हो चुका हुआ है। और जो आमदनी है उसमें तो नहीं आवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है। हाँ, इतना सा रिलीफ ज़रूर है, जो गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी 35,000 से 37,000 की तजवीज़ कर दी गई है, पर 37,000 कौन देगा उन्हें, ये भी एक सवाल है। अब आप ये देखें 37,000 रुपये, जिसकी अगर मिसाल के तौर पर एक डेली वेजेस का बंदा है जो 37,000 रुपये महीने का कमा लेता है, या वो बंदा जो किसी प्राइवेट जॉब में काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है, वो 37,000 या 40,000 महीने का कमाता है। अब उस 40,000 में उसने घर का रेंट भी देना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, किचन भी चलाना है, और बिजली गैस के बिल भी देने हैं। बात करते हैं बिजली के हवाले से ख़वातीन हज़रात। अच्छा, बिजली के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट ने मखसूस पैसे कर दिए हैं जो आपने जमा कराने ही कराने हैं, मतलब आपका बिल चाहे जितना मर्जी हो, उसमें कुछ फ़िक्स अमाउंट जो है वो 200 से लेकर 1,000 रुपये तक की फ़िक्स अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ने कर दी है, जो आपने जमा करानी ही करानी है। अच्छा, उसमें थोड़ी डिटेल्स मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किसके कितने यूनिट्स यूज़ होते हैं और उन यूनिट्स पर आपने कितने इजाफी पैसे देने हैं। बिल और बिल के अलावा जो टैक्स हैं वो इजाफी हैं, लेकिन ये इजाफी जो चार्जेस फिक्स कर दिए हैं वो भी आपने लाजमन पे करने हैं, और इसका इतलाक जो जनाब वो हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, ठीक है ना, मतलब गिनती का दिन रह गए हैं और 1 जुलाई से जनाब इस पे इतलाक शुरू हो जाएगा। अच्छा, डिटेल ज़रा सुन लीजिए। घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 आता 1,000 रुपये फ़िक्स चार्जेस आयद, तजारती सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। तफसीलात के मुताबिक नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारफ करा दिए हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा, जैसे मैंने आपको भी बताया है। रहायशी सार्फिन के बिजली के बिलों में माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200 से 1,000 रुपये इजाफी चार्जेस जो कि आप मुकर्रर कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं आपको वो डिटेल देता हूँ कि आप कितने यूनिट्स यूज़ करते हैं और उन यूनिट्स में आपको कितने इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे। माहाना 300 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 1 जुलाई 2024 से 200 रुपये माहाना इजाफी चार्जेस जो मुकर्रर कर दिए गए, जो आपने देने ही देने, वो अदा करेंगे। 400 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपये इजाफी चार्जेस देंगे, और 500 से 600 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपये अदा करने होंगे, और इसी तरीके से जिनके 700, 800, 1000, 900, 1000 तक जाएंगे उनको उसी के मुताबिक जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। ये 200 से लेकर 1,000 रुपये तक फिक्स चार्जेस हैं जो कि अब आपने पे करने हैं। क्या इतनी पसली है आवाम की, जितनी आमदनी है उस आमदनी में क्या ये 200, 400, 500 का मजीद इजाफा लोगों को हजम होगा? इस हवाले से बात करते हैं, लोगों की राय लेते हैं और ये पैगाम पहुंचाते हैं बनाम सरकार। आइए मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, अब घरेलू और सनती जो सारिफिन हैं, घरेलू लोगों से भी बात करते हैं और सारिफिन से भी, बल्कि अंकल से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह ने शुक्र। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर भाई, क्या काम करते हैं? फैसल बैंक। अच्छा, आप जॉब करते हैं? हाँ जी। आप अच्छा, जिस तरह से बिजली के टैरिफ में इजाफा हो गया है, आप अमूमन कितने जो यूनिट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं बिजली? हो गया मेरे जी बिल चेक करो ना। अच्छा, अगर मैं हूँ चेक करवा के आया तो 10,000 बिल पे छोड़ा ने। एक पंखा चलना है, एक बल्ब है। एक पंखा, एक बल्ब, और हाँ जी, बस। बिल आया आपका 10,000। 10,000। अच्छा, आपके यूनिट जो हैं इस बार कितने इस्तेमाल हुए हैं? डबल मतलब है रीडिंग हुई है, समझ नहीं आ रही भाई। अब आपके ख्याल से डबल रीडिंग होगी? हाँ जी, अब देख लो ना। अच्छा, यूनिट्स आपके जो हैं वो 159 हैं। इधर इधर ये देखो, यूनिट्स का जो इस्तेमाल है वो 159 है, ठीक है। डबल रीडिंग है ना, देखो ना, एक होनी चाहिए, 2 क्यों आ गई? इधर बिल भी चेक। आपके नाम पे 2 मीटर तो नहीं? नहीं, एक ही है, देख लें। एक ही है।
एक हमसायों को दिया हो या आपने किराएदारों को डाल के दिया हो? नहीं नहीं, मैं खुद किराएदार ही हाँ। अच्छा तो 1 ही है मीटर, 2 नहीं मतलब है। ठीक है, तो आपने ये सवाल करना था कि ये 2 मीटर क्यों आ रहे हैं? ये सुबह दफ्तर जाता ना, उन्हें चेक करवाता मैं, की मसला है। हो भी सकता है कि कोई खराबी हो गई हो या कोई रॉन्ग एडिशन हो गया हो। 2 रीडिंग ना, इधर डबल है, इधर ये भी नज़र आ रही है। अच्छा, लेकिन देखिए 149 यूनिट पर आपको 159 159 यूनिट्स है टोटल, बाकी उसमें जितने जीएसटीज हैं वो डाल डूल के को टोटल 1701 यहाँ पर आया हुआ है टोटल। ठीक है हाँ जी। और बाकी आपका करंट बिल जो है वो 9,926 रुपये है। हाँ जी। ठीक है, और इसमें एलपी सरचार्जेस आपके 827 रुपये हैं। अच्छा ठीक है, आप इसको ज़रूर कंफर्म कराएं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्चुअल बिल आपका इतना होगा, क्योंकि 159 यूनिट्स पे इतना बिल तो नहीं बनता। हाँ जी, इतने टैक्स ना पाए, इतना बिल नहीं होना। जमा आपने करा दी? नहीं नहीं, नहीं कराया। अच्छा नहीं कराया, तो चेक करा के फिर जमा करवा। नहीं चलें, ये बहुत अच्छी बात है। चलें अब ये तो चलें, आपका जो एक मसला हो गया ज़ाती। हाँ जी। अभी आप मुझे ये बताएं कि 300 से 400 यूनिट पर 200 रुपये इजाफी हैं जो फिक्स कर दिए हैं, जो आपने जमा कराने ही कराने। ठीक है, 300 से 400 या 400 से 500 यूनिट होते हैं तो 400 रुपये जमा। क्या कहेंगे इस हवाले से? इतनी पसली आवाम की है कि एक तरफ टैक्स तो बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ अब आपने बिजली के बिलों में ये फिक्स चार्जेस ऐड ऑन कर दिए हैं, कैसे होगा? महंगाई इतनी है, मतलब है कि इतनी मतलब है कि नौकरी नहीं, तनख्वाह ही नहीं, जितने मतलब है ना इजाफी टैक्स ला देते ना, तो आवाम जो रोटी तो परेशान है, टैक्स कितों देवे मतलब है। चलें, आप तो बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट है। ठीक है, अच्छा प्राइवेट जॉब में देखें आप, जिस तरह से रिक्वेस्ट डाली गई है कि प्राइवेट जो जॉब करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहों में भी जो है वो कम से कम को 10% इजाफा किया जाए। जैसे जिसकी 32,000 है, जिसकी 35,000 है, उसको कह दिए 37,000 38,000 उसकी तनख्वाह कर दी जाए। हाँ जी। नहीं, लेकिन महंगाई नाल इतनी ना तनख्वाह नाल पूरा नहीं, तनख्वाह तो ज़्यादा तो पहले खर्च हुए उन्हें। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आज से को 3 साल पहले पीछे चले जाते हैं, आप 3 साल पहले आपकी तनख्वाह जितनी थी उसमें गुजारा हो जाता था जो आज भी हुई इतनी तनख्वाह गुजारा हो जाता? 18 तो पहला गुजारा हो जाता है। ठीक है, 18 तो पहला महंगाई इतनी नहीं, भावें तनख्वाह थोड़ी है फिर भी कम चल जाता। और अभी ਹੁਣ महंगाई ज़्यादा है। तो आपकी इनकम नहीं बढ़ी? नहीं तनख्वाह नहीं आपकी बढ़ाई बैंक ने? नहीं, तनख्वाह बढ़ाई है लेकिन 35,000 नाल के बनने, 35-34,000 तनख्वाह है। अब ऊपर रेंट पे है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, किराए ते बच्चे पढ़ने, इधर किराए ते रहने। पिछों मेरी रह जेल में। आप जेलम से यहाँ आए हैं, तो जेलम से यहाँ पर आकर आपको होता है कि यार मैं गलती कर ली है, जेलम से आके मैं वहीं पर ठीक था, यहाँ पर आके तो हालात और मुश्किल हो गए? नहीं, गलती नहीं कर ली, बेरोजगारी है। ठीक है, हाँ, उधर नहीं जॉब मेरे जिस वजह से इधर आ गए। तो 35 अभी आपकी 35 से 40,000, हम वैसे ही बात करते हैं। हाँ, 35,000 अगर आपकी तनख्वाह है, अब आप रेंट आपका जो है वो घर उसका कितना रेंट देते हैं आप? 5,000। 5,000, और उसमें आप पंखे चलाते हैं, कोई कूलर शूलर रखा हुआ है? गर्मी बड़ी ज़्यादा। 5,000 किराया 10,000 बिल आ गए। ठीक है, नहीं, नहीं तो कूलर वगैरह चलाते हैं? कूलर नहीं है, सिर्फ इतनी गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं? ऊपर है ना, छत पर। लेकिन दोपहर तो है ना, अब दोपहर में इतनी गर्मी होती है, आज 48 था तकरीबन। दिहाड़ तो सारी बैंक गुजर जानी है इसी बीच, कोई नहीं मसला। ठीक है, हाँ, छुट्टी तो लेकिन आपकी फैमिली, आपके बच्चे आज जा रहा है, वो तो फिर पीछे टाइम मुश्किल में? वो तो चलो ना पीछे था तो मैं कर लेंगे। हाँ जी। तो देखें अब मकसद ये है कि महंगाई तो उधर भी होती है ना, वो कौन सा कोई पाकिस्तान से बाहर हो जाता भी है, सारा महंगाई है। था तो चलो कूलर शूलर है ना, था इतों नहीं गल है जो 10,000 बिल आए, एक पखा तो एक मतलब बल्ब, है? एक पंखे एक बल्ब पे 10, लेकिन इसमें आपके 2 मीटर आ रहे हैं, तो आप उसको जरा, एक ही है। इसमें तस्वीरें दो है ना, तस्वीरें दो। आप वो ज़रूर ज़रा एक दफ़ा चेक कराएं कि हो सकता है कि थोड़ा टाइप में या वो बिल भेजने में कहीं को कमी बेशी हो गई। चलो अल्लाह पे। क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को कि अभी जिस तरह से अब ये फिक्स रुपीज़ दे दिए हैं, ठीक है, ये 200 400 600 हज़ार रुपये करके, तो क्या हो जाएगा, दे पाएंगी आवाम? नहीं, फिक्स किस तरह? अगर आपका यूनिट 300 हैं, 300 से 400 हैं, 200 से नीचे नीचे नहीं, हाँ जी। अगर आपका यूनिट 300 हैं, 300 से 400 हैं तो 200 रुपये इजाफी चार्जेस फिक्स हैं जो आपने देने हैं। अगर 400 से 500 यूनिट हैं तो 400 रुपये इजाफी आपने फिक्स देने ही देने। टैक्स तो अगे उन्हें काफ़ी पाए ना, और मतलब मजीद उन्हें पाने तो किहड़ा साडी उन्हें बननी है। टैक्स अगे किहड़ा थोड़े ने, यानी वो आम गरीब ने देने ही देना, देने ही देना। ਹੁਣ मजबूरी है, उन्हें ना बिल दिता उन्हें मीटर ला लेने। मतलब 2 महीने तो होते हैं ना। ये कोई सराहत नहीं ना, यसें नहीं ना, इतना मतलब बदमाशी चल जाती। इतना भी नहीं, इधर तो चले फिर भी 2 महीने की छूट तो आपको हो जाती है कि चले 2 महीने तक आपने बिल नहीं जमा करवाया, इस महीने नहीं कराया, अगले महीने आप चलें आप जमा करा लेते हैं। कई लोग होते हैं कि अगले महीने जमा करा लेते बाकी सूबे जो जमा ही नहीं करवाने उन्होंने कही है, वो बिल ही नहीं जमा हैं। करवाने। अब ये तो हम पंजाब की बात करें, वो सारी पंजाब च ही सारा खर्चा है ना, पंजाब से ही सारे टैक्स पैने। उन्होंने बिजली जी चलनी है वो भी पंजाब वाले बिल देने। अच्छा अच्छा, ये बात भी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद इरफान बहुत मेरा नाम है। ठीक है, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। ये अब जिस तरह से बिजली के बिलों में अब 200 रुपये 400 रुपये 600 रुपये फिक्स चार्जेस जो ऐड करती हैं यानी शामिल कर दी हैं जो आपने देने ही देने हैं, हाँ जी। लगता है कि ये
जितनी महंगाई होगी भी है ये देना आसान होगा? ये जो मतलब कि इन्होंने यूनिट का ज़्यादा किया ना सिस्टम, ये महंगाई जो है ना, ये महंगाई में इतने बिल नहीं दिया जा सकता। अगर कोई किरायादार है वो बिजली का बिल देगा या किराया देगा या फिर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगा। इतनी गंदी गवर्नमेंट आई है ना ये, कि इसने बिजली के यूनिटों में भी मतलब कि महंगाई कर दी है। गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका, मुझे भी तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह में मैं बिल दूंगा या अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हर चीज़ बजट में महंगी कर दी गई है, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी कर दी गई है। वो जो मतलब कि गंदम है वो भी महंगी है, आटे का थैला भी अब महंगा कर दिया है, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है। ये गरीब आदमी जो है ना, अगर बिल अब 20,000 आता है ना, वो 30,000 कर दिया है। तो अगर मेरी तनख्वाह 30,000 है, मैं बिल दूंगा या मतलब कि अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करूंगा। अगर मेरे बच्चे 4-5 हैं तो बाकी तो बच्चे भूखे बैठेंगे ना। खुदकशी हो रही हैं, हाँ, मतलब कि खुदकशी लोग कर रहे हैं भूख की वजह से। ये हुक्मरान कह रहे हैं सब अच्छा है, कोई सब अच्छा नहीं है। अब भी इन्होंने कर्जा लिया है, कर्जे के बल पोते पर ये अपना और महंगाई कर रहे हैं। बिजली और गैस इनको नहीं महंगी करनी चाहिए। अगर मैं मतलब कि बिजली का बिल जमा ना भी कराऊं, गैस का, बिजली का मीटर का किराया 1,000 रुपया लाजमी मुझे देना पड़ेगा, वरना मतलब कि बिजली का मीटर और गैस का मीटर कट उतार लेगा। हुक्मरानों के से गुजारिश है कि बिजली की जो कीमत है वो यूनिट की कीमत कम करें, और दूसरी चीज़ों की जो मतलब कि जो फ़ायदेमंद नहीं है उन काफ़ी चीज़ों में को सस्ता तो कर रहे हैं, आटा भी सस्ता हो रहा है, चावल भी सस्ता हो गया है, घी चीनी भी सस्ती हो रही है, सब्जियों में भी काफ़ी हद तक आपने देखा होगा सब्जियां भी काफ़ी सस्ती हो चुकी हैं इस वक्त। तो एक तरफ सस्ती हो रही है, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन? ये जो ना मतलब कि ये जो चीज़ें एक तरफ से ऊपर से सिर को घिओ रहे हैं, नीचे से छितर मार रहे हैं, ये सिस्टम है। ये महंगाई जो है ना, अगर सब्जियां सस्ती कर दी है तो दूसरी तरफ आटे का जो मिलों ने स्टॉक कर लिया है, वो उन्होंने अगले महीने महंगा करना है। 100 रुपया आटा महंगा हो गया है। ये बिजली का जो यूनिट है ये तो बहुत इसको कम करना चाहिए, इनको कम कम करना चाहिए। कहाँ से आए हैं? केपीके से। केपीके से आए हैं। तो केपीके में तो वहाँ पर तो मौसम ही अच्छा है, वहाँ पर तो ना बिजली की ज़रूरत है ना बाकी चीज़ों की ज़रूरत काम के सिलसिले में आए हुए तो। है। अच्छा, जी जी। चलें, ये पंजाब के हवाले से आपको पता तो है ना कि अभी बजट जारी हुआ है और तनख्वाहों में भी इजाफे हुए हैं और टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं काफ़ी चीज़ों पे। बिजली में भी जो है वो फिक्स चार्जेस कर दिए हैं 200 लेकर 1,000 रुपये तक, जो सार्फिन ने देने ही देने। जी जी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर कुछ गौर नहीं किया इस बात में ना बजट पे कोई मैंने देखी है कोई न्यूज़। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या नाम है आपका? हारून जी। खड़े हो जाएंगे शायद, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? हारून बशीर। हारून भाई कितने अरसे से दुकान चला रहे इस चौक? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। पहले 12 साल थे, मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, अभी जिस तरह से घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली के जो फिक्स अमाउंट है उसको बढ़ा दिया है और तकरीबन 300 से 350% जो कारोबारी लोग हैं इनके भी बिजली के जो बिल हैं उनके अंदर इजाफा हो गया हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो फिक्स अमाउंट ऐड कर दिया इससे कुछ रिलीफ लगता है या मज़ीद परेशानी लगती है आवाम के लिए? नहीं जी, ज़ाहिर है मज़ीद परेशानी है, रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ का आगे कारोबार है कोई नहीं, साफ जो बात है। और बिजली के बिल बढ़ने से बहुत ज़्यादा बहरान है, कारोबारों में आगे बहुत ज़्यादा बहरान है। और आप भी देख रहे हैं बाज़ार में जो हालात हैं, हर दुकानदार फारग बैठा होगा, समझे ना। और बिजली के रेट बढ़ने से मज़ीद कारोबार पे असर पड़ेगा। ज़ाहिर है कमर्शियल मीटर के तो वैसे ही एक तो रेट्स में इजाफा होता है और उसमें अगर 300 350% तक मज़ीद आप इजाफा कर देंगे तो वो मुश्किल तो होगी। ज़ाहिर है, बिल्कुल मुश्किल। किस तरह से फिर आप अपना निज़ाम चलाते हैं? देखें, एक कपड़े की दुकान है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फिर अखराजात भी निकालने हैं, फिर आपने बिजली के बिल भी निकालने हैं, फिर तनख्वाहें भी निकालनी हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि दुकान अपनी पे बैठे हुए, जो किराएदार बैठे हुए उनको देखे बहुत मुश्किल आते हैं उनके लिए, साफ जो बात है। हम तो अपनी दुकानों में बैठे जिसकी वजह से कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। जो किराए पे बैठे हुए उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये इनको करना चाहिए कि रेट कम करें और आवाम को रिलीफ दें
फिर ही आवाम बचेगी। अच्छा, ये फिक्स अमाउंट जो अब मैं बात कर रहा हूँ 200 से तकरीबन 1000 रुपये तक के फिक्स चार्जेस हैं जो बिजली के बिलों में शामिल हो गए हैं, जो आपने देने ही देने हैं, और इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, क्या आप तस्लीम करते हैं इसको या आप डिनाई करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे इतने टैक्स दे रहे हैं हम, अब फिर मज़ीद और इन्होंने लगा दिए तो ये जाती है, अवाम के साथ जाती है, गरीब अवाम के साथ जाती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या पैगाम देंगे आप पंजाब की गवर्नमेंट को? पंजाब की गवर्नमेंट को यही है कि इनको ख्याल करना चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए। बहुत ज़्यादती हो रही है अवाम की। ख्याल में चीज़ें सस्ती हो तो गई हैं, देखें बिजली जो चावल है, चीनी है, सब्जियां हैं, आपका चिकन है, उसको सस्ता कर दिया है। सस्ता कर दिए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ा? यूटिलिटी बिल में क्या फ़र्क पड़ा? मेन तो हमारी बिजली है ना, समझे, उससे हमें 5 में 10 रुपये सस्ता करके जो मेन इधर से वो उतना उन्होंने ज़्यादा बिल देते जा रहे हैं। क्या सस्ता कर रहे हैं? कुछ भी वो पंजाबी से कान अदरो कर लो, अदरो फाड़ लो, गाली कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं मज़ीद जो हमारे कारोबारी हजरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? तहसीन मेरा नाम। तहसीन भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? ये हो गए 15-20 साल हो गए। दुकान आपकी अपनी है या आप मुलाजिम हैं यहाँ? नहीं, शुक्र अल्लाह का अपनी। अपनी है। अच्छा, जिस तरह से अब बिजली के बिलों में 200 से लेकर 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस शामिल कर दिए हैं और इसका इतलाक 1 जुलाई से है, ठीक है, और ये आपने देने ही देने हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक तरफ चीज़ों को सस्ता किया है, महंगाई थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ फिर ये जितने भी आपकी दूसरी चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है, इनमें अगर आप इनके रेट्स बढ़ा देंगे तो बात तो इक्वली हो गई। ये इस तरह नहीं करना चाहिए इनको, यानी काफ़ी टैक्स है, ये नहीं होना चाहिए। मुख्तसर टैक्स ये नहीं होना चाहिए। ये आप आम आवाम होने के नाते क्या इसको तस्लीम करते हैं कि ये आवाम जो आम आवाम है, जो हमारा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसकी तो मौत है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मौत है, बिल्कुल ये ज़्यादती है, यानी सारी आवाम के साथ ज़्यादती है। तो अब खुश नहीं है आप फिर इस गवर्नमेंट से? नहीं, खुश नहीं है। क्यों खुश क्यों नहीं? जाहिर है टैक्स। देखे ना, रिलीफ तो दे, एक तरफ अगर नहीं रिलीफ मिल रहा तो दूसरी तरफ आपको रिलीफ मिल भी रहा है ना, पहले तो ये भी नहीं था। लेकिन ये फिर बिजली के बिलों में ज़्यादा ये ज़्यादती है, सबके साथ ज़्यादती है। ऐसा पेट्रोल भी सस्ता हो। वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादती है नहीं। अच्छा, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए हम सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, हम जो शेयर खुर्दनों जो घरेलू हमारे किचन की चीज़ें उनको सस्ता किया गया है, ठीक है ना, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, ठीक है, चिकन आपका सस्ता हो गया है, आपकी जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो काफ़ी हद तक सस्ता हो गया है, ठीक है ना, 40-40 रुपये, 50-100 रुपये प्याज मिल रहा है, 40-40 रुपये जो है वो आपको आलू और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जो 200, 250-300 में पहुँचे हुए थे। उधर से बेनिफिट हुआ है ना, लेकिन जो बिजली के बिल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो आवाम जो है वो परेशान है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप वैसे अपने घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल कितने यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं? यही 300-350 तक पहुंच ही जाते हैं। 250-300, और उसमें क्या एसी चलता है, कूलर चलता है? ज़ाहिर है कूलर तो चलता ही है, फिर ज़ाहिर है कूलर चलता है, पंखा चलता है, एक आधा बल्ब चलता आपकी फ्रिज है, आपकी टीवी है, है, वो तो फिर लाजमी होता है ना उतना। हाँ जी, तो 250-300 से नीचे रहते हैं, आप 300 से ऊपर जाते हैं? नहीं, 250-300 के लगभग ही है जी। 300 से 400 अगर आप जाते हैं तो 200 इजाफी फिक्स आपने चार्जेस देने हैं। हाँ जी, वो तो जाहिर है फिर। ठीक है, ये अब इस बार जो है वो बजट के अंदर ये चीज़ ऐड हुई है। हाँ जी, बजट से खुश हैं? बजट से बस नहीं, खुश तो नहीं है। देखा है आपने सारा बजट देखा है, ओवरऑल सारी चीज़? तो नहीं देखा, यदि ओवरऑल तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह बिल आ रहे हैं उस तरह लगता है कि काफ़ी टैक्स लगे। काम की कौन सी चीज़ लगी है आपको कि हाँ चलो ये चीज़ तो ठीक हुई ना, चलो और कुछ नहीं तो? यानी कि ये जो सस्ती हुई है चीज़ें, ये ज़रा हुआ है, बेहतर हुआ है, जो आटा सस्ता हुआ है और रोटी सस्ती हुई है, ज़रा बेहतर लगी। हाँ जी, क्या पैगाम देंगे आप? बस पैगाम यही देंगे कि बस ज़रा महंगाई नीचे लाए, बिजली के बिल ज़रा कम करे। यानी अब टारगेट बिजली है, पेट्रोल भी नीचे आ गया, आपका आटा चावल चीनी भी नीचे आ गई, अब बिजली है, टारगेट बिजली है। अच्छा, चले ये भी सही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी जो यहाँ पे हमारे सनती जो कारोबारी लोग हैं इनसे भी बात करते हैं और जो आम आवाम है इनसे भी बात करते हैं, और ये जो बिजली के अंदर फिक्स चार्जेस जो ऐड ऑन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या लोगों का रद्द अमल है, आप तो पहुँचाते मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता चलूँ कि जो घरेलू सार्फिन हैं वो माहाना 200 से 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस जो है वो देंगे। तिजारती सार्फिन जो मुकर्रर चार्जेस है वो तकरीबन 300%, मतलब 300% तक वो अदा करेंगे, और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा है। ये मैं आपको एक बार रिमाइंडर देना चाह रहा था ताकि लोगों को पता हो और आपको भी पता हो कि इस टाइम हुआ क्या है। भाई साहब जो है, खान साहब से बात करें। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक ठाक है? बिल्कुल, इधर ही पंजाब में रहते हैं? हाँ पंजाब में। कितने अरसे से रह रहे हैं? बहुत अरसे से, मतलब अंदाजन 40-50 साल से। 40-50 साल से।
तो वापस का पीछे कहाँ से हैं? पीछे रोब इलाके से बलोचिस्तान। बलूचिस्तान से चलें। तो यहाँ पर फैमिली भी है, हाँ फैमिली इधर ही। तो अभी बिजली के बिलों में फिक्स इजाफा हो गया है। कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं महाना अंदाजन? माना तकरीबन 3-4 हज़ार बिल आ जाता है। 3-4 हज़ार बिल, मतलब कोई 100-150 यूनिट, हाँ 100-150 इस तरह। 100-150 यूनिट हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अभी तो ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे तो वैसे लोगों को अभी इस बार हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि 200 जिसका यूनिट होगा उसको फ्री हो जाएगा 200 से नीचे नीचे, ठीक है ना। जी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं क्यों है। अच्छी क्यों नहीं? हाँ। भैया आपका मीटर फ्री हो जाएगा, आपको बिजली फ्री हो जाएगी। हाँ ये चीज़ ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल तो आ रहे हैं। हाँ बिल तो आ रहे हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 200 से नीचे नीचे जिनके यूनिट होंगे उनको हम बिजली फ्री कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है, अभी तलाक नहीं हुआ, अभी बात हुई है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये बात अच्छी है? ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी। और जिन लोगों के 200 से 300 यूनिट हैं, 300 से 400 यूनिट हैं, उनको 200, 400, 600 और 1000 रुपये तक फिक्स उन्होंने देना है, इजाफी जो चार्जेस हैं बिल के अलावा। जी ये भी मैं आपको बताऊं, ये सही है या नहीं? उस पर बोझ डाल रहे हैं। अब आप देखें ना कि देखें, नहीं। अगर तो आपने 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं, 400 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो वो बिल अलग से है। उसके अलावा इजाफी चार्जेस जो है वो 400 फिक्स आपने देने देने। जी ये भी अच्छी बात नहीं है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी अब क्यों नहीं अच्छी बात? बोझ है, ये बोझ है। बोझ है, बिल्कुल कैसे बोझ? बोझ है। आवाम को लगता है कि आवाम के लिए मुश्किल है। ये अब आवाम के लिए मुश्किल है, मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल। कितना कमाते हैं आप वैसे महाना? माना मैक्सिमम लाख 1.5 लाख। लाख 1.5 लाख कमा लेते हैं। घर में एसी कूलर वगैरह चलते हैं? कूलर चलते हैं, कूलर चलते ऐसी नहीं है। हैं माशाल्लाह। इसका मतलब है कि अगर आप लाख 1.5 लाख कमाते हैं तो आपके माशाल्लाह घरेलू हालात ठीक है। नहीं बाकी भी तो खर्चे हैं। मतलब देखें ना, आप रेंट के घर में रहते हैं? नहीं अपना घर है। अपना घर है, चलिए तो बहुत ही एक नेमत है कि अपना घर है। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, ठीक जी है। जी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो अखराजात हैं वो आसानी से पूरे हो जाते हो रहे हैं इंशाल्लाह, हो रहे हैं। ठीक है। हाँ हो रहे हैं। हैं। तो आप तो माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, लेकिन ये भाई साहब हैं मिसाल के तौर पर, ये 25,000 रुपये महीने का कमाते हैं, जी इनके लिए आसानी लगती है आपको? हाँ बिल्कुल है, आसानी है। इनके लिए कैसे आसानी है? इस बिल की मद में इनके लिए आसानी कैसे, ज़रा ये बताइए। नहीं अगर वो इजाफी चार्जेस जो लगाते हैं, नहीं फिर तो आसानी नहीं है। मैंने कहा अगर फ्री बिल दे रहे हैं फिर तो आसानी है। हाँ, नहीं अगर 200 से नीचे रहे तो इनके लिए फ्री बिल अल्लाह करे हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे हो जाए। ठीक है। क्या पैगाम देंगे? बजट आपने इस बार सुना था जो भी अनाउंस हुआ है? सुना है। तो क्या कहाँ सही लगता है? क्या लगता है कि हाँ चलो यार ये तो ठीक अच्छा हुआ ना? गरीब पे ही बोझ डाल रहे हैं, गरीब पे बोझ डाल रहे हैं। नहीं तो बोझ अभी हल्का भी तो हुआ है ना। आटा सस्ता हो गया, चीनी चावल सस्ती हो गई, आपकी सब्जी और फ्रूट सस्ता हो गया, ठीक है ना। और चिकन भी है वो भी सस्ता हो गया। यही मेन चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल इस तरह है। तो एक तरफ तो ये सस्ती होगी चीज़ें, तो ये भी तो अच्छा है। हाँ ये भी अच्छा है। जो मेन चीज़ ये है कि अगर जो सस्ता कर रहा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल अच्छा है। वो तो आवाम से बोझ बिल्कुल हल्का हो रहा है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो अब ये गवर्नमेंट के काम ठीक लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये उम्मीद थी इनसे कि ये काम बेहतर करेंगे? नहीं उम्मीद तो है, है अगर उम्मीद। मौका दिया तो तो इंशाल्लाह अभी मौका दिया ना आपने, ठीक है ना। सीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं, तो अभी काम तो कर रहे हैं। काम तो कर काम से खुश हैं इनके? काम खुश है। क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को? बस आवाम पे बोझ कम करें, आवाम के लिए करें, बस जो करें, यानी कि ये पिसी हुई आवाम के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यस वालेकुम अस्सलाम। सर, की ना ਤੁਹਾਡਾ? इकबाल इकबाल भाई की काम करते? नाना ਦਾ ਨਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਤੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਫਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਿਆ ਡੇਲੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ 1100। 1100 ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਉਹਦਾ? ਰੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮਰ ਲੈਂਦੇ 14 ਦਾ 80 7000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7000 ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵੱਲ? ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 150 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 160 70 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 2100 ਆਉਂਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2200 2400 ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅੱਛਾ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ 2100 2200 2500, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚ 2 400 500 ਵੱਧ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੇ 3 3 4 4 5 5 हज़ार ਵੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ भी खुश हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये एक चीज़ जो है जो मैंने अभी आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ वो ये कि देखें जिन लोगों के 200 से कम यूनिट हैं उनको बिल आता है 2000 2500 3000, तो ये तो आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन इससे ऊपर जैसे ही आप 200 क्रॉस करते हैं तो ये आपका 2000 बन जाता है 5000। तो इसलिए बिजली का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। अमजद भाई क्या करते हैं आप? मैं जी जॉब करता हूँ जी। क्या जॉब करते हैं? ये इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। अच्छा इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे इलेक्ट्रिशियन है आप, तो कितना आप माहाना कमा लेते हैं? यही तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये में। 18-20 हज़ार में गुजारा कैसे करते हैं? घर अपना है किराए पे? जी किराए पे है। तो वो रेंट कौन देता है? ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही खौफनाक हालात से है पाकिस्तानी कौम। बल्कि मैं ये कहूँगा हम आधे पाकिस्तान के जो लोग हैं, आधा पाकिस्तान तो टूट गया ना, अब हम आधे पाकिस्तान के लोग बहुत मुश्किल में हैं। इन लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो मैं देख रहा हूँ कि 71 में थी, जिस वक्त मैं 11-12 साल का था। अब हम उससे भी बुरी हालत में जा पहुँचे हैं। उस वक्त तो फिर भी थोड़ा बहुत एहसास था लोगों को, हुक्मरानों को। अब तो सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि आवाम को निचोड़ना कैसे, उनसे पैसे कैसे लेने हैं, किस तरह जो सारा कुछ कर। सर देखें पिछली गवर्नमेंट्स ने जो भी किया, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स PMLN की गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी आप देखें जो महंगाई को कंट्रोल तो थोड़ा किया है, सब्जियां फ्रूट सस्ते हो गए हैं, चिकन आपका सस्ता हो गया है, आटा सस्ता हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें सस्ती तो हुई हैं। सर बात ये है कि ये मार्केट इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप उसके हवाले से नहीं देख सकते। बुनियादी तौर पे ये PDM का तसलसल है। ये परफेक्ट डिस्क्रेडिट मूवमेंट मैं इसको कहता हूँ। ये परफेक्ट डिस्क्रेडिट मूवमेंट का दूसरा एपिसोड है जो इस वक्त चल रहा है। और उस वक्त इनके पास ये लॉजिक थी कि हम लेके आए, हम इकट्ठे होकर सारा कुछ हमने किया है, हम बेहतर करेंगे, हम करेंगे। मगर 18 रुपये यूनिट हमें साहब की हुकूमत दे रही थी, ये हमें 60-70 रुपये यूनिट तक ले गए। वो हमें 300 यूनिट पे सब्सिडी दे रहे थे, ये हमें ऊपर ले गए। वो हमें एहसास प्रोग्राम दिया उन्होंने, हमें सेहत कार्ड दिया उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव लिए। यानी आप ये देखें कि जो लोग बिल्कुल जॉबलेस हैं उनके लिए ज़ाहिर बात है, जिसके पास पैसे नहीं तो रोटी कहाँ से खाएगा। उन्होंने इसके लंगर खाने बनाए, बहुत से काम किए जो मिसाके मदीना तो नबी की रूह के मुताबिक थे। यानी उन्होंने लोगों की फलाह के लिए काम किया है। जी बिल्कुल। उनका 3.5 साल दौर, अगर कुछ ये कोई कहे कि उन्होंने कोई करप्शन की है, कोई किकबैक्स लिए हैं या आवाम को लूटा है, तो मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। महंगाई तो उनके दौर में भी हुई थी। महंगाई वो तकरीबन 12-13% थी जो एक मामूल होता है, उसके बाद कम आ रही। अब हम 50% से नीचे आ रहे हैं। अब 50% से नीचे आ गए जी। 40% पे मुर्गी जो है 600 रुपये से 450 रुपये तक आ गई है। अब बस ठीक है, आप खुश हो जाओ। उसके बाद 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है, 20 दिन बाद और कुछ है। मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। अता होते हों जहाँ मनसब बेफिक्र फरासत भी, वहाँ हर जुस्तजू झूठी, वहाँ हर अज़्म नकारा। जी अभी हम और लोगों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद भाई क्या करते हैं आप? जी मैं इधर कपड़े का काम करता जॉन मार्केट में? जी जी। चलें बहुत अच्छी बात है। अमजद भाई अभी जो तजारती सार्फिन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से 300% तक उनके जो इजाफे कर दिए गए हैं बिजली की मद में, जी जी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से क्या कहना जी, बहुत बड़ा जुल्म है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस पे गौर करे और सार्फिन, जितने भी सार्फिन हैं, घरेलू डोमेस्टिक सार्फिन जो है, उन पर ख़ास तौर पे जो वो 200 से ज़ायद यूनिट जब चलते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादती हो जाती है हर किसी के साथ। तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इस पे गौर करें और जितना ज़्यादा मतलब वो दे सकते हैं वो रिलीफ दे सकते हैं। कम से कम
200-300 यूनिट तक वो आवाम को रिलीफ दें। अच्छा सर देखिए, तजारती तबका जो है ये तो स्ट्रॉन्ग तबका है, ठीक है। आपके ख्याल से बिजली में इतने अप्स एंड डाउन्स जो हैं, चले कहीं ना कहीं इनके लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं। जो आम घरेलू सार्फिन है, ठीक है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब देखिए 200 से 1000 रुपये तक के फिक्स टैक्सेस चार्ज जो है ना वो लगा दिए गए हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। जी जी। क्या कहीं सवाल से आपके घर का यूनिट जो है मैक्सिमम कितना यूज़ करते हैं आप? देखिए जी, हमारा तो मतलब है ना, जैसा आपने कहा कि हमारा तो थोड़ा बहुत कारोबार है, तो हर बंदा कुछ ना कुछ, अगर जो ख़ास तौर पे मुलाजम बंदा है, जो तनख्वाहदार तबका है, या जिनके कारोबार नहीं है, मज़दूर बंदा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है जी। ये जिस तरह हो रहा है, लोग मजबूर हो रहे हैं, खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, और अपना मतलब है जेवर वगैरह बेच के बिल अदा कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ हम भी इधर देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना दुख सुनाते हैं, अपना रोना रोते हैं। तो ये तो हुकूमत ही कर सकती है ना, तो जितना रिलीफ वो दे सकती है, उनको चाहिए कि वो मज़दूर को या जो 300 से कम वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो दे। अच्छा सर देखें, गरीब आदमी के लिए तो बिजली का बिल, पेट्रोल और अशिया खुदोनोश को थोड़ा सस्ता कर दिया जाए तो यही शायद इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, ठीक है। अब अगर बिजली की मद में भी आप 200 से 1000 रुपये तक के इजाफी चार्जेस फिक्स लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखें जो 300 से 400 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका 200 रुपये इजाफी फिक्स चार्जेस हैं। तो ये जो गरीब तबका है इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि 300-400 यूनिट तो शायद एक सफ़ेद पोश तबका ही कहीं इस्तेमाल करता हो, जिसका कोई AC भी चलता हो, जिसका कोई कूलर भी चलता हो। ये बेचारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले, इनके तो पंखे और बल्ब भी चलते होंगे। जी जी, ठीक है जी। इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है जी। तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने बातें की हैं ना कि 200 से कम जो यूनिट हैं, मैं तो 300 वाले 400 वाले यूनिट जितने भी ये इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए रिलीफ जितना दे सकती है गवर्नमेंट देना चाहिए। तो बाकी तो सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो बिजली वगैरह, ये आवाम के लिए जितना रिलीफ दे सकें दें। अच्छा सर देखें, जो बाकी जैसे कि महंगाई कम हुई है, आपने देखा होगा चिकन सस्ता हो गया है, सब्जियां सस्ती हो गई हैं, फ्रूट सस्ता हो गया, आटा चावल सस्ते हो गए, तो ये भी तो एक रिलीफ आवाम के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छे कोशिशें तो जारी हैं जी। गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट ने जो मतलब शुरुआत है, बल्कि CM पंजाब साहब जो मरीम नवाज साहब हैं, आप उनको क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का? क्रेडिट देता हूँ मैं तो। अगर इसको डीपली देखा जाए तो जो शुरुआत हैं जो इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं। वो जो अब सोलर लगाने का उन्होंने भी, उसमें भी रिलीफ दिया है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द सोलर आएंगे। बस एक थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ी सी कि बड़े ये हमारे हर किसी का दुखड़ा है कि IPP से जान छुड़वा लें। अगर उससे IPP से जान नहीं छुड़ाएंगे तो जो मर्जी करते जाएं, ये हमें निचोड़ लेंगे, ये गिद्ध जो है ना हमें निचोड़ लेंगे, ये खा जाएंगे, सारी कौम को खा जाएंगे, सत्यानाश कर देंगे। तो जैसा कि इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ये शुरू किया है सोलर वाला, तो ये बहुत अच्छा है कि जितना रिलीफ दे सकते हैं इसमें इन्वेस्टर को बुलाएं, बैंक भी सपोर्ट करें लोगों को, ताकि जल्द से जल्द लोग जो है ना वो अपना सोलर की तरफ आएँ और जो मतलब है कि बिजली से जान छुड़वा लें। अच्छा सर, अगर सोलर पे भी देखे, सुनने में आया था कि सोलर के ऊपर भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट सोच रही है लगाने का। पहले तो चलें, जो आप सोलर लगाते थे आप गवर्नमेंट को बिजली बेचते थे, बाबरा को आप बिजली कम पैसों में यूनिट्स बेचते थे, लेकिन जो अब सुनने में ये आ रहा है कि आप बेशक ना भी बेचें तो फिर भी उसके ऊपर टैक्स आने वाले दिनों में ये सुनने में आ रहा है कि लागू हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर गवर्नमेंट आपको सहूलत दे रही है, बैंक पहले उससे फ़ायदा उठाया जाए जी, बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुदा के लिए उनके इस कदम को तो सराहे ना। अगर वो कुछ बिल फर्ज आपको बहुत कुछ पहले क्या दिया उन्होंने, 1.5 साल 2 साल जो PDM की हुकूमत रही है उसमें हम मारे गए, सारे लोग मारे गए। अब अगर उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है तो पहले तो उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो इसके बाद जो टैक्सेस का मामला है, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए या उनको इस तरह का कोई रिलीफ मिलता रहे तो इंशाअल्लाह ताला देखें जी। बजट से आप खुश हैं? बजट से खुश हैं? अभी आपने देखा है सारा बजट जो अनाउंस हुआ है? देखें जी, बजट को जो डीपली चीज़ें हैं वो तो भी इफेक्टिव होंगी तो पता चलेगा ना। मैं तो एक आम साहब, तजवीज़ तो दे दी है ना, तजावीज़ चली गई हैं, तजावीज़ दे दी हैं, लेकिन जो रौला पड़ा हुआ था ना सोलर पे टैक्स लगेगा, ऐसे होगा वैसे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़े तरीके के साथ सोलर वालों को भी उन्होंने कहा कि रिलीफ दिया है, और प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो
इधर भी कारखाने लगेंगे इंशाल्लाह ताला, बेहतरी के चांस तो है ना। यानी चलें, और कुछ नहीं है, एक मुस्बत सोच तो है। सोच है जी, मौज बड़े जान दिया जलाए रखना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, बड़ी प्यारी बात की सर ने, और ज़ाहिरी बात है ये वो तजारती तबका है जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करता है और हर तरह के जो तजारती मामलात को देखता है, ठीक है। अब बात बिल्कुल सच है, नेगेटिविटी को अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी जितनी आप ऐड ऑन कर लें, जितना उसके बारे में बात कर लें, वो कभी ख़त्म नहीं होती। बात अच्छी और मज़े की वो है जहां मुस्बत बात की जाए, जहां पॉजिटिविटी की बात की जाए, और यही वो मुस्बत सोच है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाकिस्तान में अच्छाई आएगी, बेहतरी आएगी, और इसी अवाम के दिमाग में एक मुस्बत सोच जो है वो होगी, और उसकी जो एक मिसाल बनती है वो आपके सामने है। ऐसे ही हज़ारों लाखों लोग हैं जो मुस्बत सोच रखते हैं, उनकी राय भी जो है वो मीडिया पर आनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिविटी फैले। तकलीफ़, दुख, ज़ाहिरी बात है हम गरीब के साथ हैं और गरीब का दुख जो है वो हमारा दुख है, लेकिन उसी गरीब आवाम में ही कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ों को मुस्बत निगाह से भी देखते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।